साथ ही मिशन बिहारी का, जी हां, मिशन बिहारी का गुणा गणित समझिए। अनुमान है कि 10 लाख लोग बिहार वापस लौटना चाहते हैं। बिहार में कुल सरकारी बसों की संख्या महज 600 है। बिहार में प्राइवेट बसों की संख्या करीब 15,000 है। सोशल डिस्टेंसिंग के मुताबिक बस में बैठ सकते हैं सिर्फ 25 लोग, यानी सभी बसों को लगाने पर भी लग जाएंगे महीनों। बसों में कामगारों को बिहार लाना मुमकिन नहीं दिख रहा है। 27 लाख लोगों ने बिहार सहायता ऐप पर रजिस्ट्रेशन किया है और बिहार सरकार ने 17 लाख लोगों को हजार रुपए भेजे हैं। और ऐसे में सीमित बस के साथ इन लाखों लोगों को बिहार कैसे लाया जाएगा, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, ये बड़ा सवाल है। और ये तो सिर्फ लाने की बात है, उसके बाद उनको क्वारंटीन करना, लक्षण उनमें देखना, तमाम चीजें हैं जिसका ध्यान रखना होगा। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि प्रवासी बिहारियों को वापस लाने के लिए नीतीश कुमार ने केंद्र से गाइडलाइंस में बदलाव की मांग की थी, जिसे मान लिया गया, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस नेता इस पर सियासत कर रहे हैं। अब बिहार में निश्चित तौर पर ये एक सुखद अनुभूति है कि जो जहां है उनको लाए जाने के लिए क्या क्या मोडालिटीज वर्कआउट होंगे, किस तरीके से एक राज्य से दूसरे राज्य तक लोग जाएंगे, उन्हें कैसे होम क्वारंटीन कराया जाएगा, इन तमाम सवालों पर राज्य सरकार एक कार्यक्रम पर काम कर रही है। और निश्चित तौर पर इससे काफ़ी हद तक लोगों के अंदर जो अनिश्चितता का एक वातावरण बना हुआ था वो खत्म होगा। चलिए सीधा लेकर चलते हैं आपको पटना, जहां से हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, केंद्र सरकार ने कुछ शर्तों के साथ अनुमति तो दे दी है बाहर फंसे मजदूरों, छात्रों को, तीर्थयात्रियों को वापस लाने की, लेकिन बड़ा सवाल है कि जो शर्तें रखी गई है उस शर्तों के लिहाज से हम देखें तो उतनी सुविधा, उतने जो है ऑप्शंस बिहार सरकार के पास है नहीं। बसें कम है, लोग ज्यादा हैं, कैसे होगा ये सब? देखिए, बिहार सरकार ने कहा था कि केंद्र सरकार एक दिशा निर्देश तय करे, एक गाइडलाइन तय करे। केंद्र सरकार ने कर दिया। अब गेंद बिहार सरकार के पाले में है और ये जानना बेहद दिलचस्प और जरूरी है कि बिहार सरकार इतनी बड़ी संख्या में जो बाहर अप्रवासी मजदूर हैं उनको कैसे लाएगा। हमारे साथ बिहार सरकार के सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार है। नीरज जी, जरा सीधा मैथ्स हमको समझाइए। आप लोग कह रहे थे कि केंद्र सरकार दिशा निर्देश दे, केंद्र सरकार ने तो दिशा निर्देश दे दिया कि कुछ शर्तों के साथ ला सकते हैं। हमारे आंकड़ा के अनुसार, हमारी जानकारी के अनुसार, सरकारी जानकारी के अनुसार लगभग 10 से 15 लाख लोग बिहार आना चाहते हैं। आपके पास सरकारी बस की संख्या मुश्किल से 400-500-600 के आसपास है। कैसे लाएंगे, जरा हमें समझाइए। बिहार में तो कोयला खदान नहीं ना है, तो घर घर बिजली पहुंच गया ना। बिहार में तो कोयला खदान नहीं है, सड़कें नहीं थी, सड़क बन गया ना। सालों लगे ना नीरज जी, सालों लगे। यही तो हम सवाल जानना चाह रहे थे। चुनौती को हम अवसर को चुनौती में तब्दील करते हैं। इतना वक्त है आपके पास? अरे हमारे पास है। हम जो कार्य योजना बनाते हैं, इस बिहार में जहाँ नरसंहार होता था, आज लोग शांति सुकून से पुरानी बातों पर मजे नहीं। सिंपल सा एक सवाल है ना कि एक एक दिन लोगों पर भारी पड़ा, जिनके बच्चे, जो मजदूर बाहर फंसे हुए हैं। सिंपल समझाइए ना कि आपके पास 600 बस है, तो कैसे आप लाएंगे बिहार? पूरी कार्य योजना सरकार बना रही है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर केंद्र सरकार ने गाइडलाइन में परिवर्तन किया, चूंकि ये कोरोना वायरस है, कारण ज्ञात है, दवा अज्ञात है, तो विस्तृत समीक्षा कर करके केंद्र सरकार ने भी दिशा निर्देश गाइडलाइन में परिवर्तन किया। ये स्वाभाविक रूप से हमारे लिए चुनौती है, लेकिन उसको अवसर में तब्दील करें। केंद्र सरकार ने गाइडलाइन तो जारी कर दिया है, शर्तें भी बता दी है। ऐसे में अगर 10 लाख से ज्यादा लोग बाहर फंसे हुए हैं, बसों की संख्या मात्र 600 है, तो हम जो गणित यहाँ से लगा रहे हैं, ऐसे में लोगों को लाने में 3 महीने से ज्यादा वक्त लग जाएगा। तो इनके पास क्या रोड मैप है, पूछिए। वातावरण है तो निश्चित इस चुनौती का हम मुकाबला कर पाएंगे। बिल्कुल नीरज जी, एक सीधा सवाल है, जो सरकारी आंकड़ा है आपके हिसाब से, आप ही के विभाग की तरफ से, कि 600 सरकारी बस है। मान लीजिए अगर प्राइवेट बसों को भी जोड़ दिया जाए, तमाम लोगों को जोड़ दिया, सिंपल सवाल मेरा सुन लीजिए, ऐसी स्थिति में तो जो भी बाहर फंसे हुए लाने में तो 3 से 4 महीने लग जाएगा। अब देखिए, इसके लिए विभिन्न राज्य सरकारों से केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया, उसके साथ संवाद की भी बात है, परस्पर सहयोग की बात है। तो परस्पर सहयोग करेंगे ना, सब पूरा देश के अंदर में विभिन्न राज्य सरकार एक दूसरे का सहयोग का भी बात है। कहने का मतलब कि दूसरे राज्यों से आप आग्रह करेंगे कि वहां पे जो बस है वो बस चला। यह अधिकार क्षेत्र में मेरा नहीं है, लेकिन मैंने यह कहा कि जब प्रवासी मजदूरों ने, प्रवासी छात्रों ने, पर्यटकों ने ये लोग आने की इच्छा व्यक्त करेंगे और गाइडलाइन में परिवर्तन हो गया है, तो जो जिम्मेवारी हमको मिली है उस जिम्मेवारी का अनुपालन जरूर करें। सुशील मोदी ने भी माना है कि राज्य सरकार के पास संसाधन नहीं है, पूछिए इनसे कैसे होगा।
कार्य योजना बनाई जा रही है। इसको अभी तात्कालिक रूप से कोई नहीं कह सकता कि अभी तुरंत हम बता दें कि पूरी कार्य योजना अच्छा, हम आपको अपडेट कर देते हैं। सुशील मोदी ने कल कहा कि हमारे पास फिलहाल उतने साधन नहीं है। जब डिप्टी सीएम अगर ये कर रहे हैं तो फिर बिहार की जनता जानना चाहेगी ना कि बिहार के पास कौन सा रोड में पैसा है, कैसे लाएंगे लोगों को। बिहार की जनता को जल्दी जानकारी मिल जाएगी, रोड मैप भी मिलेगा, एक्शन प्लान भी मिलेगा। एक्शन प्लान मिलेगा, रोड मैप भी मिलेगा। लेकिन सीधा हमारा सवाल है ना, हम सीधा जाना चाहते हैं। हमारे मार्फत कई सारे बिहार की जनता जाना चाहती है। 600 सरकारी बस अगर कुछ प्राइवेटों को मिला दे तो उस प्रोसेस को भी पूरा करते करते आपको महीनों लग जाएंगे। आप मानते हैं ना चुनौती हो गई। इसके लिए चुनौती तो है ही, लेकिन देश के अंदर जो व्यवस्था है, हमने इसीलिए पहले कहा ना कि कोयला खदान नहीं था, कोयला पहुंचाए ना, कोई बिजली पहुंचाए ना। वो बात की देखिए, अभी सिंपल सा सीधा ना। अब मान लीजिए ये जो न्यूज अभी देख रहे होंगे, सूचना जनसंपर्क मंत्री बिहार सरकार के, उनकी बातों को लाखों लोग देख रहे होंगे, तो वो जानना चाहेंगे ना कि नीरज कुमार ऐसा क्या बताने वाले हैं। अभी जानना चाहते हैं कि सरकार चटपट कोई रोड प्लान है, कितने दिन लगेंगे सीधा। ये आधिकारिक रूप से इन बातों आनंद, इनसे पूछिए कि जब इनके पास संसाधन नहीं थे, रोड मैप नहीं थे, तो नीतीश सरकार ने गाइडलाइन में बदलाव के लिए क्यों कहा? तो बिल्कुल जब आप अभी कर रहे हैं कि मजबूरी है हमारे सामने, तो बार बार आप लोग ये दलील क्यों नहीं, बार बार आप दलील ये क्यों दे रहे थे नीरज जी कि केंद्र सरकार दिशा निर्देश दे, गाइडलाइन जारी करे, तो केंद्र सरकार ने दे दिया गाइडलाइन। मजबूरी कहाँ कह रहे हैं? मजबूरी तो हम लोग कहे नहीं कि अब। चलिए आनंद, आवाज नहीं आ रही है, चलिए लेकर चलते हैं दर्शकों को रांची, जहां से हमारे संवाददाता भुवन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भुवन, बिहार में तो खलबली मची हुई है, केंद्र सरकार की गाइडलाइन आ गई, लेकिन संसाधन का अभाव है। कैसे आएंगे श्रमिक, मजदूर और छात्र जो बाहर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? लेकिन इन सब के बीच बताइए, रांची में क्या कुछ चल रहा है? हेमंत सरकार किस तरीके से प्लानिंग बना रही है? बिल्कुल सुकन्या,